हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में टोशन मेथड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहली क्लास हमने टोशन मेथड की करी थी, जिसमें हमने टोशन मेथड की पूरी थ्योरी पढ़ ली थी। उसमें सीख लिया था कि टोशन मेथड कैसे काम करता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पे काम करता है और उसको कितने लेंथी क्वेश्चंस पे अप्लाई किया जा सकता है। अब आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है, इसकी जो आपने सिद्धांत पढ़े हैं टोशन मेथड के, उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। आज अप्लाई करना सीखेंगे। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, पावर्स में हो, नीचे ऑड फॉर्म में हो, मतलब प्राइम फैक्टर हो या तो डिवीजर प्राइम हो या कंपोजिट हो, सब टाइप के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और टाइम बचेगा तो उसके बाद हम नंबर ऑफ फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप शुरू कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन से टोशन मेथड के प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, लिखिए। जैसे कि क्वेश्चन है, मान लो एक एक क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। ऐसे 41 की पावर 41 की पावर 41 की पावर 41, और उसमें हम भाग देना चाह रहे हैं 5 से। आपसे पूछेगा कि रिमाइंडर इसका क्या होगा। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब हमें सबसे पहला ये काम करना होगा टोशन मेथड में कि आपको डिवीजर को चेक करना होगा कि ये प्राइम है कि कॉम्पोजिट है, मतलब भाज्य है या अभाज्य है। हालांकि हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं। सीधा हम इसमें भाग दे सकते हैं 5 का 41 में, तो वहाँ से हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा। समझ रहे होंगे आप। और 1 रिमाइंडर मिलने पर तो देखो 5 का जब 41 में भाग बेस में देंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, और उसकी पावर कितनी भी लगा दो 1 ही आ जाएगा। ऐसे भी ये हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन कई बार टफ बन जाते हैं, जब हमें रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा होता है, तब हम टोशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप सीख लीजिए कैसे यूज़ होता है। तो ये आप जानते हैं कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी है, ये प्राइम नंबर है। और जब प्राइम नंबर होता है तो उस केस में हम उसका टोशेंट निकालते हैं। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको सिखा दिया है टोशेंट निकालना, और फिर भी साथ के साथ बताता चलूँगा कि जब हमारा डिवीजर जो है, जो भाजक है, वो हमारा प्राइम होगा तो उसका जो टोशेंट होगा, मतलब उसकी जो साइक्लिसिटी होगी, वो p-1 होगी, मतलब जो नंबर है उससे 1 कम होगी। अब आप समझे इसको। इसकी 4 आ गई साइक्लिसिटी। बस अब क्वेश्चन ये हो गया है, इस 4 का भाग हमें कहाँ देना है, पावर में देना है। समझना। तो देखो बेटा, 4 41 की पावर 41 की पावर 41, हम इस बेस को छोड़ चुके हैं ना। पावर को उठाया हमने, घात को उठाया है। तो घात हमारी क्या है, 41 की पावर 41 की पावर 41। और इसमें भाग कितने से देना आपको, 4 से देना। तो 4 से भाग देने पर ये देखो बेस में आप भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, और 1 की कितनी भी पावर हो तो रिमाइंडर 1 ही आना है। दोबारा से देख लो एक से। मैं भी और क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। ये तो वैसे ही इजी था, ये जनरल भी हो जाता है, लेकिन हमें टोशन मेथड यूज़ करना सीख रहे हैं। तो देखो 41 की पावर 41 की पावर 41 में अगर मैं भाग 4 का दूंगा, क्यों दे रहे हैं 4 का भाग, क्योंकि मैंने कहा था जो साइक्लिसिटी आती है उसका भाग पावर में देते हैं, और उसका भाग पावर में देने से उसके जो चक्र है, कंप्लीट चक्र है, वो अलग हो जाते हैं, जिसके बाद जो बचता है वह शेषफल का काम करता है। तो 4 का भाग जब हम इसमें देंगे तो यहाँ देखो 41 में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1, और 1 की कितनी भी पावर हो क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब ये जो पावर है ना, जो रिमाइंडर है 1, उसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 41 की पावर 1/5, तो 41/5, तो रिमाइंडर कितना फाइनली आया, 1 आया। हमें लग रहा है कि इससे तो वो क्वेश्चन वैसे ही इजी हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रिमाइंडर 1 बच रहा था। लेकिन कई बार ऐसा होगा जब ऑलरेडी रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा तो कैसे करेंगे, इसलिए मैंने ये सिखाया है। टोशन मेथड का सबसे पहले आप ये करेंगे कि उसका भाजक कैसा है, भाज्य है या अभाज्य है, प्राइम है या कंपोजिट है। अगर वो प्राइम है तो उससे 1 कम साइक्लिसिटी आती है उसकी। तो 5 से 1 कम कितनी आ गई, 4 आ गई। इस 4 साइक्लिसिटी का भाग हम कहाँ देते हैं, पावर में देते हैं। पावर हमारी कितनी है, 41 41 41 41। इसमें हमने 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने पे हमें पता चल रहा है कि 41 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और 1 की पावर 41 41 41 41। तो यहाँ से हमें जो रिमाइंडर मिला वो 1 मिला, और 1 रिमाइंडर को हम अप्लाई कहाँ करेंगे, पुराने बेस पर। तो 41 पर 1 अप्लाई किया, 5 का भाग दिया तो रिमाइंडर 1 मिला। समझ में आ गया होगा। टोशन मेथड के और सारे क्वेश्चन करेंगे, आप इसे लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अभी कुछ अभाज्य वाले ही देख लेना है, फिर भाज्य वाले देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 39 की पावर 7 और यहाँ पर हम ले रहे हैं 97 और रिमाइंडर पूछ रहा है 1। अब आप फंस जाएंगे। अभी जो हम बेस तरीके से कर रहे थे अब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 7 का भाग 39 में देंगे ना 39 में, तो 4 रिमाइंडर बचने वाला है और 4 रिमाइंडर बचेगा तो 4 पे अप्लाई करना पड़ेगा 97। समझ गए होंगे आप। 7 का भाग यहाँ देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, और 4 जो रिमाइंडर बचता है उस पर हम अप्लाई करते हैं पावर। अब यह 4 की पावर 97 कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 4 की पावर 97 एवेल्यूएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन अब लेंदी होता जा रहा है। अब लेकिन ये टोशन मेथड से बहुत इजी होगा। यहाँ एक्चुअली टोशन मेथड का जो है जो एप्लीकेशन है आपको सीखने को मिलेगा कि देखो यहाँ टोशेंट हम निकालेंगे, मतलब साइक्लिसिटी। टोशेंट से मतलब क्या होता है? साइक्लिसिटी, और वो होगी नंबर से एक कम। क्यों होगी? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। हम बता चुके हैं कि ये जब प्राइम नंबर होता है तो उसकी साइक्लिसिटी एक कम होती है। 6 हो गई। अब इस 6 का भाग सीधा यहाँ देना है, तो 39 तो बेस है, रह गई। इसका भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसे हम अप्लाई करते हैं। तो 97 में जब हम 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? जो भी जाए, हमें रिमाइंडर से मतलब है, तो शायद 1 बचेगा। हाँ, अब अपॉन 7 चल रहा है। अब 39 में 7 का भाग नहीं दे सकते आप, आराम से दे सकते हैं। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। इतनी इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया टोशन मेथड से। यही है टोशन मेथड। आपने कल उसकी थ्योरी पढ़ी थी, एप्लीकेशन आज आपने सीखा है, और ये एप्लीकेशन ही मेन है। थ्योरी से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए, और क्वेश्चन आएगा कैसे? जब आप थ्योरी पढ़ चुके होंगे। तो इससे पहली वीडियो आप देखिए टोशन मेथड की, और उसका एप्लीकेशन यहाँ देख लीजिए। फिर भी मैं साथ के साथ पूरा बता के चल रहा हूँ कि जब डिवीजर प्राइम हो तो उसका टोशेंट मतलब साइक्लिसिटी उससे एक कम होती है, तो 7 से 1 कम 6 हो गई, और उस साइक्लिसिटी का भाग हम कहाँ देते हैं? पावर में। क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पर 6 का भाग दे करके जितनी बार भाग चला जाएगा उतने चक्र पूरे हो जाएंगे, और उन पूरे चक्रों पर तो रिमाइंडर 1 ही आता है, क्योंकि हमने कहा था कि a की पावर t/d होगा तो रिमाइंडर 1 होगा यदि ये पावर जो होगी वो साइक्लिसिटी होगी, और d जो है और a जो है ये दोनों क्या होने चाहिए? इनका HCF मतलब मासा जो है वो 1 होना चाहिए। ये टोशन मेथड था कल हमने जो बताया था। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि इसकी साइक्लिसिटी 6 है, तो ये इस बात को भी बता रहा है कि 39 की पावर 6 में अगर 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर ये 1 देगा। इसका मतलब ये है सीधा सीधा। अब 39/7 की पावर 6 के इसमें पार्ट कर लिया हमने, स्प्लिट कर लिया, इसे तोड़ लिया कि 39 की पावर 6, फिर 39 की पावर 6, 39 की पावर 6, तो कहाँ तक जाएगा? 96 तक जाएगा, 96 तक जाएगा। तो उतनी बार हमारा पूरा भाग चला गया। अब बचा कितना? 1 पावर बची, तो वो जो 1 पावर बच रही है उससे एग्जैक्ट रिमाइंडर निकल के आएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं, लेकिन बार बार हम इतना लेंदी नहीं करें, इसलिए हमने बता दिया है कि रिमाइंडर जब निकालना हो तो उसकी साइक्लिसिटी निकालेंगे। साइक्लिसिटी डिवीजर से 1 कम होगी, कब? जब प्राइम होगा। उस साइक्लिसिटी का भाग पावर में देंगे। पावर में भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम अप्लाई करेंगे संख्या पर, फिर हमें रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। ये आप नोट कर लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और मैंने इसमें यह भी समझा दिया आपको कि भाग क्यों देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें चक्र पूरे करने होते हैं। क्योंकि जो साइक्लिसिटी होती है उस पर हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा होता है, तो उन्हें हम भाग दे करके जो एक्स्ट्रा होता है पार्ट, उसकी वजह से हमें रिमाइंडर मिल रहा होता है। तो भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचे उसे हम अप्लाई यहाँ कर देंगे। इसके और क्वेश्चन ले रहे हैं। अच्छा, ये आपने सीख लिया कौन से क्वेश्चन? जिनके नीचे डिवीजर अभाज्य होगा। लेकिन कई बार क्या होगा कि जो नीचे डिवीजर है वो अभाज्य न होकर के भाज्य हो जाएगा, मतलब कॉम्पोजिट होगा। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लो 2 की पावर कितनी भी बड़ी संख्या हो 1777 अपॉन 35। अब जनरल बेसिक मेथड से आप नहीं कर सकते इसे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 35 का अगर बेस में भाग देंगे आप तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अब 2 रिमाइंडर पर अप्लाई करेंगे आप 1777 1777, तो उसे अप्लाई करेंगे तो आप उसे पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं? टोशेंट मेथड। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे कि दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। ये कोई अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। इसलिए इसका टोशेंट 34 नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि जो संख्या होती है उसका टोशेंट मतलब साइक्लिसिटी चक्र उसका 1 कम होता है तो 35 से 1 कम 34 कर दें, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ प्राइम नंबर के लिए था। ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो अब हम स्टैंडर्ड बेस तरीके से बताएंगे टोशेंट निकालना। मैंने कल बताया था वीडियो में, लेकिन आज मैं फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना इसकी, वो ये है। ये सब पे काम करेगी। जैसे पहले हम इसको फॉर्मेट में लाएंगे, किसमें? फैक्टर फॉर्मेट में। 5 गुणा 7 ही होता है ना 35, तो ठीक है। अब देखो Q मतलब संख्या जो है वो 35 है। अब इसकी फैक्टर फॉर्मेट क्या है? 5 और 7, तो ये A और B की वैल्यू है। तो 1 माइनस 1/5 और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1/7। अब 35 तो यहाँ है ही। अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 से 1 का मल्टीप्लाई, 5 में से 1 गया तो 4/5 और यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6/7। ये कैलकुलेशन आप जानते होंगे। 7 से 5 कितना होता है? 35 और ये 35 से कट जाएगा तो 7 4 6 24 होगा। 4 6 जा 24। तो आपने क्या किया? आपने देखो आपने 24 जो है ना साइक्लिसिटी निकाल ली। अगर आप इसे बेसिक तरीके से करते तो पता है 24 पावर तक जाके चेक करना पड़ता हमें कि कितनी साइक्लिसिटी आई। तो हमारी पावर डायरेक्ट हमारी साइक्लिसिटी 24 आई। अब कुछ नहीं करना, साइक्लिसिटी का सीधा भाग पावर में देते। ये बता ही चुका हूं मैं। तो सीधा भाग पावर में दे दो 24 का, तो अलग से दे लो या पूरा करके दिखा रहा हूं। तो ये 8 बार जाएगा, 7 बार जाएगा 168। यहां बचेगा कितना? 9 और 24 से 4 बार 96। कितना रिमाइंडर बचा? 1 बचा। बस इस 1 को अप्लाई करना है। देखो यहाँ ही तो करेंगे क्योंकि रिमाइंडर हमारा बन रहा है। अब 2/35 का मतलब रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 2 ही आएगा, क्योंकि 2 का भाग जब 35 का भाग 2 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, और भाग नहीं जाता है तो वही रिमाइंडर हो जाता है। तो ये आपका टोशेंट मेथड का वो क्वेश्चन था जिसमें नीचे वाली संख्या डिवीजर जो है वो कॉम्पोजिट नंबर हो। आप इसे नोट करें, लिख लें और स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी कर लें। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन लेंगे अब इसका। चलिए अभी और क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके बिल्कुल। कितना भी टफ क्वेश्चन हो टोशेंट मेथड से बचेगा नहीं, आप बस सीख जाओ एक बार। और इसमें 2 ही कंडीशन है बस, एक प्राइम वाली और एक कॉम्पोजिट, एक भाज्य वाली और एक अभाज्य वाली। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसमें मैं 9 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए। अब तुम्हें पता है कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये कौन सा है? भाज्य है। 9 एक भाज्य संख्या क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है। तो आप इसकी टोशेंट जो है ना वो 9 से 1 कम 8 नहीं ले सकते। क्या करना पड़ेगा? टोशेंट निकालना पड़ेगा। टोशेंट निकालने के लिए क्या तरीका बताया हुआ है? साइड में इसीलिए बता रहा हूँ टोशेंट कैसे निकालते हैं। टोशेंट का मतलब डरे नहीं, साइक्लिसिटी है, सी लिख दे रहा हूँ। हाँ, साइक्लिसिटी। तो कैसे बताया था? Q 1 माइनस 1/A 1/B। अब देखो पहले इस फॉर्मेट को तो लाओ, उसको तोड़ लो। कैसे करेंगे? 3 गुणा 3 मतलब 3 का स्क्वायर ही तो होगा। ये 9 का मतलब 3 गुणा 3 बराबर 3 का स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो ये टूटा कितने में? 1 पावर में टूटा है, तो यहाँ पर तो हम संख्या ही लिखते हैं।
अब यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन ये सिर्फ 3 लिया जाएगा, क्योंकि अगला जो है ना प्राइम फैक्टर हमारे पास नहीं है। अगर यहाँ 5 की पावर 2 और होता तो हम यहाँ 1 माइनस 1.5 ले लेते। मैं बताऊंगा और सारे क्वेश्चन में बताऊंगा। आप सिर्फ अभी यही सोचो कि 3 की पावर 2 है तो हमारे पास सिर्फ एक ही अंक है, तो यहाँ पर भी हम एक ही लेंगे, 1 माइनस 1/3 लेंगे। 9 सेम रहेगा, 3 में से एक गया तो 2/3। ये आप कैलकुलेट करना जानते हैं, 3 से 3 कटेगा तो मिलेगा कितना 6। हमें 6 क्या मिल गया, इसकी साइक्लिसिटी मिल गई। अब सीधा वही काम, 6 का भाग कहाँ देंगे, इसमें देंगे, तो 6 का भाग दे दो इसमें, तो देखना कितना बचेगा, 6 से 1 5 बचेगा, 6 8 48, 3 बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा। कैलकुलेट कर लीजिए, भाग दे लीजिए बस, तो अलग से दे लो, पूरा समझा दे रहा हूँ। कितना बचा 5, 6 8 48, कितना बचा 3, तो 2 की पावर 3 से 8/9, तो रिमाइंडर भी सेम रिपीट हो जाएगा 8, क्योंकि 8 में जब भाग 9 की देंगे तो भाग पूरा नहीं जाएगा, भाग पूरा क्या जाएगा ही नहीं, तो जो शेष होगा, जो संख्या होगी वही शेष होगा। ये आप जानते हैं पहले से ही। ये भी क्वेश्चन एक टोशन मेथड का ही था, इसमें बस डिवीजन क्या था, भाज्य हो गया था। आप लिख ले इसको और क्वेश्चन कर ले रहे हैं फिर। अब आपसे कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं इस टाइप का। नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा, इसे हटा देते पहले, और बड़ी संख्याएं दी आ सकती है नीचे, तो उनको भी कोई टोशन मेथड से ही हम टैकल करेंगे। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन है 7 की पावर 960/90, रिमाइंडर आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि ये जो 90 है वो डिवीजर कौन सा है, प्राइम है या कॉम्पोजिट है, प्राइम है या कॉम्पोजिट, अभाज्य या भाज्य। तो हमें पता चल गया है कि ये कॉम्पोजिट है, मतलब प्राइम नहीं है। अब प्राइम नहीं है तो इसकी साइक्लिसिटी हम चेक करेंगे कैसे, साइक्लिसिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे बताया था, टी अगर आपको निकालना है, इधर देख ले रहे हैं, ये तो मैंने बताई थी आपको कि कॉम्पोजिट है, सब भी जानते हैं। अब यहां पर हम निकालेंगे इसकी जो टी साइक्लिसिटी है वो संख्या। अच्छा यहाँ पर पहले से फॉर्मेट में ले आओ, फैक्टर की फॉर्मेट में। तो देखो क्या करेंगे इसको, 3 × 5 × 2 × 3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 3 2 2 एंड 5, ये तोड़ लिया 3। हाँ ठीक है। अब इसकी साइक्लिसिटी निकालनी है आपको, तो Q 1 - 1/A 1 - 1/V 1 - 1/C लेना पड़ेगा। संख्या है 90, 1 - 1/A का मतलब 2 लेंगे, 1 - 1/B मतलब 3 लेंगे, 1 - 1/C मतलब 5 लेंगे। ये 90 रखेंगे, ये 1/2 बचेगा 3 में से। अब देखो ये कैलकुलेशन करनी है आपको फ्रैक्शनल, 3 1 3 में से 1 गया तो 2/3। अब यहाँ पर भी 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 5 में से 1 जाएगा तो 4/5। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये कितना है, 5 से 3 15 दूनी 30, 30 से ये 3 बार कटेगा, और यहाँ से ये कितना बच जाएगा, 4 दूनी 8 या 24, 8 3 जा 24। ये आपका क्या निकल के आया, साइक्लिसिटी निकली। अभी आपने साइक्लिसिटी निकालना सीखा है। तो अब यहां पर हमें क्या करना होगा, साइक्लिसिटी आ चुकी है, तो अब आप पावर में भाग देंगे इसका। तो भैया पावर कितनी है ये देख लें, 9600। हाँ इस पर थोड़ा सा बढ़ा लो,
इसको मैंने गलती से लिख दिया है, मैं आपको समझा दूंगा। ये है 9। हाँ, अब देखो इसमें भाग दे रहे हैं हम कितने से, 24 से। 24 का भाग जब देंगे तो कितनी बार रिमाइंडर कितना बचेगा, सिर्फ रिमाइंडर उठाना है हमें, तो शायद 2 बचेगा और 90 है ही, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 49, और 90 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 49। ये आप समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, और इसकी कुछ आगे कुछ 2-3 दिन बाद हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। जो समस्या आती हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें कि ये समस्या नहीं, ये समस्या है, ये चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर कोई भी वॉइस क्लियरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं जिससे हम उसे सुधार कर सकें। बाकी आपके डाउट सेशन के लिए ये है, मैं आपको बता दूं कि वीडियो के नीचे स्क्रीन है उस पर हमारा नंबर है 8650394712। जो नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने डाउट्स वहाँ पर भी पूछ सकते हैं मुझसे।